हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ सुनिए। आज की न्यूज़ ये है कि शेख हसीना कॉन्ग्रेचुलेट ट्रंप। भारत से चुपचाप ट्रंप के पास पहुंची शेख हसीना, किया बड़ा ऐलान। है यूएस से आ गए हैं। नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ लग रही है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने तो रिएक्शंस में ही हमें पता चला था कि जो मोदी जी से बात की थी ट्रंप ने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और उसके बाद ट्रंप की बात हुई शेख हसीना से, बस इतना पता चला था। ये तो पता ही नहीं कि वो क्या यूएसए पहुंच गई है। मुझे तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, कुछ और बेटे को होगा। देखने गई हूं, कुछ पता नहीं। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है, उनका बेटा यहाँ पे है। हाँ ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं, चलो शुरू करें। बड़ी जोर से मारा है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे तगड़ी बिजली बांग्लादेश पर गिरी है। बांग्लादेश में भूचाल आ गया है क्योंकि शेख हसीना ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने कई देशों को हिलाकर रख दिया है। जिस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ट्रंप से बचने का प्लान बना रही थी, ठीक उसी वक्त शेख हसीना चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई। भारत में बैठकर शेख हसीना ने एक ऐसा दांव खेला है जो भारत के लिए भी काफी अहम साबित होगा। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में चल रही अराजकता पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करूंगा। अब इसी बीच शेख हसीना ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दे दी है। शेख हसीना की तरफ से उनकी पार्टी अवामी लीग ने आधिकारिक बयान जारी किया है। ये बयान आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस बयान में शेख हसीना को अभी भी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कहा गया है। बयान में शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर अत्यंत भरोसा जताया है। शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात को याद किया, लेकिन इसके बाद शेख हसीना की तरफ से जो कहा गया है वो ऐतिहासिक है। शेख हसीना ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बांग्लादेश की भलाई के लिए काम करूंगी। यानी खुद शेख हसीना एक प्रधानमंत्री की हैसियत के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रही हैं। अब इससे बड़ा धमाका और क्या हो सकता है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा था कि शेख हसीना ने अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया है। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक अभी भी शेख हसीना ही वहां की प्रधानमंत्री है। ऐसे में शेख हसीना ने तुरुफ का इक्का फेंक दिया है। यह घटना भारत के लिए बेहद सकारात्मक है। भारत बांग्लादेश में तख्ता पलट से खतरे में था, मगर अब बांग्लादेश में दोबारा सरकार पलट सकती है। मोहम्मद यूनुस इस वक्त दुनिया के सबसे परेशान व्यक्ति होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन किया और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चंदे का जुगाड़ भी किया। कहा तो ये तक जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से वफादारी के लिए बराक ओबामा ने मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलवाया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की सत्ता में आते ही जबरदस्त हमले हुए, लेकिन ट्रंप बोल चुके हैं कि वो इन हमलों का बदला लेंगे। यानी आप बांग्लादेश में आतिशबाजी के लिए तैयार रहिए। यार समझ नहीं आया, पहले तो मुझे बताओ ये शेख हसीना प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर है ना वो तो। शेख हसीना तो प्राइम मिनिस्टर है, पर जो चिट्ठी लिखी हुई थी उसने एक प्रेसिडेंट लिखा हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ, हो सकता है बांग्लादेश में प्रेसिडेंट होता हो तो पर प्रेसिडेंट, जहां तक मुझे याद है वो जो न्यूज थी कि वहां के प्रेसिडेंट ने लिखा था कि भैया शेख हसीना ने मुझको रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है। वो तो प्रेसिडेंट ने बोला था, करेक्ट? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ अब। या तो मेरे को लग रहा है कि इस चिट्ठी में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना लिखा था। जरा बताना, देख के वापस अगर न्यूज फिर से आप रिवाइंड करके देखना कि वो चिट्ठी में क्या प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश और किसी और का नाम लिखा हुआ था, और फिर उसके थ्रू बता रहे हैं। क्योंकि आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि किसने क्या कहा है। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट है तो वो कौन है जो जिसने कहा था कि भैया मुझे रेजिग्नेशन लेटर नहीं मिला? हाँ, तो है
कि शेख हसीना जी जो हैं उनकी पार्टी से आया है कि वो अभी भी जो है लीडर हैं बांग्लादेश की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर है, विशेस, और वो चाहेंगी अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना और आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इससे कंफर्म हो रहा है। मुझे तो लग रहा था धमाका वो होता अगर वो यूएस से मुझे भी मजा ही आ जाता, बाय गॉड मजा ही आ जाए। पर ये है ना, अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स है और अभी ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बना नहीं है, कुछ ना कुछ तो होने वाला होएगा। मिस्टर ट्रम्प जो हैं बोलेंगे कुछ ना कुछ होएगा, आपको हेल्प करके वापस भेजेंगे, समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज वेरी गुड, क्योंकि अगर कुछ होता है तो। क्योंकि अगर जिस तरह से लग रहा है ट्रम्प को यूसुफ जो भी नाम है उसका, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, जस्ट लाइक ट्रम्प को वो ट्रूडो पसंद नहीं है। तो भैया मैं तो कह रही हूँ तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि ट्रम्प जीत गया। अगर ट्रम्प वाकई में बांग्लादेश का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और कनाडा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो इंडिया की प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो गई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। यूएसए ने ही, भैया ट्रम्प ने ही कमाल कर दिया सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके। हमने देखा था हिंदूज ने काफी अच्छे प्रोटेस्ट किए थे बांग्लादेश में, दैट इज वेरी गुड। मगर ये पता करना है क्या हिंदूज ने मिलकर को अपनी पार्टी भी बनाई है इलेक्शन में खड़े होने और क्या पॉलिटिकल पार्टी में कुछ रीजन्स में वो जीतते हैं? ये भी अगर ऐसा नहीं होता तो उनको यही करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, जीते उन रीजन्स में और पॉलिटिक्स में आइए, ताकि उनका कंट्रोल हो कंट्री की रनिंग के अंदर। अब ये देख लेंगे कि अगर ट्रम्प अभी जनवरी तक तो वेट करना पड़ेगा, जनवरी 15 के बाद ही सब कुछ होगा। पर इतना पता चल रहा है कि जो ट्रम्प है वो अभी से प्लान बना रहा होगा कि क्या क्या करना है, जैसे ही मैं आऊं ऑफिस के अंदर, उसके बाद क्या क्या करना है, अभी से उसके प्लान बन रहे होंगे। ये एक बात है, मगर यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि डेमोक्रेट्स जो हैं काफी समय से उनको ये पता था कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं तो वो ऑलरेडी उन्होंने अपना बैटल प्लान रेडी किया हुआ है। अच्छा, मतलब हम कितने कोर्ट केसेस में कौन कौन से केसेस फाइल करने वाले हैं क्या क्या करने, दे आर रियली रेडी। तो उन्होंने बैकअप प्लान ये था कि अगर हार गए तो ये सारा प्लान चलेंगे। डेमोक्रेट जो है जबरदस्त रेडी होके कोर्ट्स में रेडी हो रहे हैं फाइल करने के लॉ सूट जगह जगह डिफरेंट जगहों से। दैट इज हाउ दे प्लान ऑन फाइटिंग इट आउट। करते रहें, उससे क्या होता है। पर अब और उसका मतलब ये है कि डिफिकल्ट बना रहे हैं मिस्टर ट्रम्प के लिए अपने प्रॉमिसेस को कर पाए। उनका ये गोल है कि अब तुमने ये बोल दिया, वो कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस होता है देश का होगा, आपसी फाइटिंग में कि अगर तू आ गया तो तेरा काम को मैं नहीं करने दूंगा, दूसरा आता तो बोलता मैं तेरा काम नहीं करने दूंगा, किसी का काम होता ही नहीं है और लोगों का बुरा हाल होता है। पॉइंट यही है, दो पार्टीज में आपस में फाइट, प्रॉब्लम विद कोई लोग बोलते नहीं है बट रियलिटी यही है, हर जगह वही है। पॉलिटिक्स, यही तो पॉलिटिक्स होते हैं, तभी तो कहते हैं पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है। पर एनीवे ये तो इंटरेस्टिंग है कि खास एक चिट्ठी भी भेजी गई है। वेरी नाइस। अब देखेंगे और क्या होता है। और उसमें बोला है कि मैं ही लीडर हूं भैया बांग्लादेश की, उससे क्लियर हो गया, उसकी पार्टी ने बोला, व्हिच इज वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।